आराम से बैठ। अब हम यहाँ आराम से शांति से बात कर सकते हैं। तू बता दी, ये लो जूस पी। अरे अभी नहीं चाहिए, बिल्कुल मन नहीं है। माँ समझाओ ना दी को, साक्षी होती तो जबरदस्ती पी लेती, बट यही तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे साक्षी कहाँ से आ गई? दे इधर ड्रामेबाज। वैसे पल्लवी, साक्षी है कहाँ? सुबह से तो वो नजर ही नहीं आई। माँ उसकी कोई फ्रेंड आई हुई थी, कुछ प्रॉब्लम में लग रही थी तो इसलिए साक्षी उसके साथ चली गई। आने दे उसे, फिर देख। चाची छोड़ो ना। अच्छा पल्लवी, जा ना, अपनी दीदी के लिए कुछ अच्छा सा बना के ले आ। जा। नहीं पल्लवी रुक, मैं खुद ले लूंगी और इसको रख दे अभी। तू क्यों जाके बनाएगी? तू पागल है क्या? तू तो आज आराम से बैठ के खाएगी। तू तो मेहमान बन के आई है इस घर में। जा पल्लवी, तू ले। रुक, मेहमान इतनी जल्दी मुझे पराया कर दिया? नहीं लाडू। क्यों? आपने तो कहा ना कि अब मैं मेहमान हूँ। आपने मेरी शादी होने के बाद सारे रिश्ते बदल दिए मुझसे। हम इस घर की बेटी नहीं रही। क्या बकवास कर रही है तू? कैसे सोच सकती है ऐसा? तू अच्छे से जानती है लाडू, तू तो जान है मेरी, हम सबकी लाडली है। वो तो इसलिए कि आज तो अपने पग फेरे के रस्म के लिए यहाँ आई, इसीलिए मैं कह रही थी कि तू कोई काम नहीं करेगी। और वैसे भी तेरे ससुराल वालों को पता चला कि हमने तुझसे कोई काम कराया तो कहेंगे हमारी बहू से काम करवा रहे। ना बाबा ना, मुझे नहीं सुनने तेरे सासू माँ के ताने। हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाची, जिसको जो सोचना है जो कहना है कहने दो। मैं अब भी इस घर की बेटी और वैसे ही रहूंगी जैसे आज तक रहती थी। अरे देविका, चाचू बुला रहे। चलो ना चाची, पहले बार सबसे बात कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। चलो पहले भी तू एक ग्लास ले आ। जीते रहो देविका, सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। देखो देविका अचानक कितनी बदल गई है और इस नए रूप में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। क्यों नहीं लगेगी मेरी लाडू इतनी सुंदर? नए रिश्ते जुड़े हैं, नए रिश्तों का एहसास हो रहा है, जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है, तो खुशी भी तो हो रही है ना लाडू? लाडू तू बता ना, तेरी कल मुंह दिखाई की रस्म कैसे रही? सारे लोगों ने मेरे लाडू को प्यार किया कि नहीं? रवि की इस तरीके से शादी हो गई, किसी ने तुझे और रवि को कुछ कहा तो नहीं ना? अरे नहीं माँ, वो सब तो बहुत खुश लग रहे थे। ओए तुझे कैसे पता? मतलब खुशियाँ होंगे ना। अगर मंजू आंटी ने अपने सारे रिश्तेदारों को मुंह दिखाई के लिए बुलाया होगा तो शादी कब, कैसे, कहाँ, किस हालत में हुई ये भी तो बताया होगा। बताना लाडू, कैसी रही तेरी मुंह दिखाई की रस्म? बोलना, चुप क्यों है, बता। वो बस भी करो, वो इतनी बड़ी सवालों की लिस्ट खड़ी कर दी है, एक एक करके जवाब देगी ना वो। आजा लाडू, तो पहले आराम से बैठ जा। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने इसे घर में कैसे घुसने दिया? चाचू मुझे दादी से मिलना है। सुनना लाडू, रहने दे। देविका तू कहीं मत जाओ, मीत जी का मूड थोड़ा खराब है। जानती हूँ, और मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती चाचू। मैंने उनका दिल दुखाया है, उनको जितना गुस्सा है मेरी वजह से, तो उनका मूड भी मैं ही ठीक करूंगी, और वो भी आज ही करूंगी। अच्छा चल ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। चाची नहीं, प्लीज मुझे अकेले जाने दो। अगर आप मेरे साथ आओगी ना तो दादी के मन में मेरे लिए जितना गुस्सा है, जितनी कड़वाहट है, वो अपने मन में ही रखेंगी, कुछ नहीं कहेंगी। और मैं चाहती हूँ कि उनके मन में जितना गुस्सा है मेरे लिए वो सब निकाल लें। उनको मुझसे जो कहना है कह लें, जितना डांटना है डांट लें। एक बार अपना मन हल्का कर लेंगी ना तो शायद उनको समझाना आसान होगा। प्लीज। दादी, कौन दादी? किसकी दादी?
मैं तेरी दादी नहीं हूँ लड़की। और खबरदार, जो मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, तबाह हो जाए यहाँ से। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और क्या करूं? क्या करूं? और फूल बरसा के तेरा स्वागत करूं? तूने मजबूर किया है मुझे। जब कलेजा चलता है ना, तो मुंह से मीठे नहीं कड़वे बोल निकलते हैं। तेरी शादी वाले दिन जिस पल तू मेरे फैसले को अपने पैरों तले रौंद के चली गई ना, उसी दिन तेरा मेरा दादी पोती का रिश्ता खत्म हो गया। अरे जो लड़की एक नकली शादी को मानकर अपनी दादी का मान ना रख सके, वो मेरी पोती नहीं हो सकती। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। और दादी, जब तक मुझे सच्चाई पता चली तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। अगर उसके बाद भी मैं शादी को नहीं मानती तो समाज में हमारे परिवार की कितनी बदनामी होती। दादी, मेरे यकीन कीजिए, यही सच है। ये बकवास तो तुम मेरे सामने मत ही कर। इस घर परिवार की इज्जत की कुछ नहीं पड़ी तुझे। तू उस मुंशटंडे के साथ उसके घर गई क्योंकि तू जाना चाहती थी। मुझे तो यकीन है कि इस नकली शादी में तू बराबर की हिस्सेदार थी। बस मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर दिखावा करती रही। और मुझे तो लगता है कि ये दूल्हे की अदला बदली का आइडिया भी तूने ही रवि को दिया होगा, वरना तेरी मिली भगत के बिना उसकी इतनी जुर्रत होती नहीं। अच्छी धूल झोंकी तूने मेरी आंखों में, टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे विश्वास के। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं शुरू से तेरी मंशा नहीं समझ सकी। कितनी बार पकड़े मैंने तुझे रवि के साथ। हा? संगीत में तू अपना जश्न छोड़कर लुक छुपकर उस रवि से बातें करने लग गई। मैंने देख लिया तो बहाने बनाने लग गई थी। और उस रात तेरे कमरे में मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा था। अगर तेरी शय ना होती तो क्या वो आधी रात को तेरे कमरे में आने की हिम्मत रखता था? शक तो मुझे शुरू से था, लेकिन दिल ही दिल में सोचती थी कि मेरी पोती मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। पर तूने धोखा किया, और ऐसा धोखा दिया जिसकी कोई माफी नहीं है। मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि सारा दोष तेरा है, तेरा। पहले से तेरा कोई आशिक था तो सकेत के साथ रस्में क्यों निभाई? क्यों खामोश रहे? क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो तेरा आखिरी वार था। लेकिन तूने धोखा दिया, बहुत बड़ा जख्म दिया है तूने जिंदगी भर के लिए। और उसके बाद मुंह उठाकर चली आई कि दादी को मना लूंगी। घर के बाकी लोग तेरे बुलावे में आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तूने क्या सोचा कि इतना सब कुछ जो हुआ उसे मैं सिर्फ एक संजोग मानकर बुला दूंगी, माफ कर दूंगी तुझे? ये नामुमकिन है। तू इस घर में पली बड़ी है, तू आएगी जाएगी, लोगों से मिलेगी, यहाँ शौक से आ, जिससे मिलना है मिल। लेकिन इस बात को गांठ बांध ले, तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। तू मेरी कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं लगती मेरी तू। दादी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। दादी, एक बार मेरी तरफ देखिए। क्या मैं अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकती हूँ? आपने कैसे सोच लिया कि मैं इन सब चीजों में शामिल थी? दादी, मुझे तो खुद ही कुछ नहीं पता कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। मेरा विश्वास कीजिए दादी, बचपन से इस घर में रही हूँ। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? आपकी देविका ऐसा कर सकती है? दादी, रवि सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त था। मैंने उसको हमेशा दोस्ती की नजरों से देखा, उसके अलावा कुछ नहीं। दादी, प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया ना, तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी, टूट जाऊंगी। ये कहानी तू किसी और को सुनाना। अगर तू उस मुश्तंडे को पसंद नहीं करती ना, तो जाती नहीं उसके साथ। ठीक है, फिर मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूंगी। अगर आप नहीं चाहती कि मैं उस घर में जाऊं, तो मैं नहीं जाऊंगी।
दादी मैं आपको साबित करके रहूंगी कि ना तो मैं रवि से प्यार करती हूँ और ना वो रिश्ता मेरे लिए कोई मायने रखता है। सिर्फ बोल वचन नहीं, साबित करना होगा तुझे। साबित कर कि तू इस साजिश का हिस्सा नहीं थी। ये क्या कह रही हैं बिजी आपको रब का वास्ता इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए मेरे लाडू पे। बीजी मैं जानती हूँ इसे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैंने इसे अपने संस्कार दिए हैं। ये इतना बड़ा धोखा आपसे कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती। और तू लाडू क्या कहा तूने? इतनी बड़ी बात कह कैसे दी तूने? माना कि बिजी को कोई गलतफहमी हो गई, लेकिन अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा ले कि तू इतनी बड़ी गलती कर दे कि तू खबरदार लाडो, अगर ऐसा तूने दोबारा कहा भी और सोचा भी तो देखो एक बार मुंह फेर के देख लो उसे। आपके इतने बड़े इल्जाम ने क्या हालत बना दी मेरे लाडो की। क्या इसके आंसू ये सबूत नहीं देता कि मेरी लाडो एकदम मासूम है? मैं इसके आंसुओं के झांसे में नहीं आने वाली। तुझे यकीन करना है तो कर, लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगी। बीजी हो क्या गया है आपको? आप क्यों ऐसी बन चुकी है? बीजी मेरी लाडो यहाँ पे अपने रस्म निभाने के लिए आई है। जो कुछ भी हुआ उसके सदमे में वो भी गुजर रही है। हो क्या गया है आपको कि आप भूल गई है आपकी अपनी बच्ची है, आपका अपना खून है। बीजी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मेरी लाडो ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। मुझे तेरे विश्वास पर विश्वास नहीं है। और तू इसकी इतनी वकालत क्यों कर रही है? तूने पाल पोस कर बड़ा किया है ना इसे। मुझे तो लगता है कि इसकी परवरिश में ही खोट है, तभी तो इसने पीठ पीछे वार किया। परवरिश मेरी परवरिश। रेखा, चाची, रेखा, चाची क्या हो? रेखा, चाची, चाचू, भैया, रेखा, क्या हुआ? चाचू पता नहीं क्या हुआ चाची को। रेखा, डॉक्टर को फोन कर। चाची, विकी हाँ माँ? देख है वाला ज्यादा सोना लग रहा है, की कहंदा? माँ तुसी कह रहे हो तो अच्छा ही होना है। भाई इस तरह का तगड़ा रिसेप्शन होना चाहिए कि पूरा शहर देखता रह जाए। पर माँ जैसा आप बोल रही हैं उसमें तो लाखों का खर्चा है और हमारे पास अभी इतने पैसे हैं भी नहीं। और वो देवलों से पैसे आने थे, पैसे आए नहीं अभी तक और आने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तू ना इन सब की चिंता छोड़ दे। साक्षात लक्ष्मी आई है घर में, वो छोटे मोटे खर्चों की तो चिंता ही नहीं है। वो समझ लो जी पैसों की बारिश होनी है घर में, हमें तो बस दोनों हाथों से बटोरना है जी। भाई खतरे की घंटी सुनी आपने? की खुसर खुसर कर रहा है? कुछ नहीं मासी, बस ऐसे ही कुछ बात कर रहा था। ओ जा श्वेता को देख, चाय लाने को कहा था, कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं है। जा। जी मासी अभी जाता। आप मुझे ये बताओ कि कम से कम कितना खर्चा होना है रिसेप्शन में? आंटी जी मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब काम हमसे क्यों करा रहे हो। मतलब विकास भाई खुद इतना अच्छा इंतजाम कर सकते हैं और खर्चा भी कितना कम पड़ेगा आपको। हाँ जी वो तो ठीक है, पर अब अभी भी विकास ने इतना बड़ा फंक्शन किया है ना, तो मैं इन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। माँ वो मैं कर लूंगा माँ। विकास भाई वो मल्होत्रा के फंक्शन का काम जो आपने देखा था, जिसकी तारीख परसों तय हुई थी, अरे सारी सजावट तो आप ही ने की थी, अब वो कैंसिल हो गया है। वो लोग 70% खर्चा भी दे रहे हैं और आपने अब तक अपनी डेकोरेशन भी नहीं हटाई है, तो वही सब काम में आ जाएगा। वहां से पैसे भी मिल रहे हैं और घर के डेकोरेशन का खर्चा भी बच जाएगा। अरे यार ये तो तूने बिल्कुल सही बात कही, मेरे तो दिमाग से निकल गई थी, भूल ही गया था मैं। अच्छा हो तूने मुझे याद दिला दिया यार। ले, जब इतना भुलक्कड़ है तो ऐसी बातें मुझे बता दिया कर। जिंदगी में जो अच्छे मौके आते हैं उसमें तो तेरी नजर जाती नहीं है। मतलब जी उन्होंने फंक्शन कैंसिल कर दिया और मतलब हर्जाना भी दे रहे हैं, मतलब सजावट भी नहीं हटाई अभी तक। बोलो जी इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओ जी मैंने पता है सब ना मेरी नई बहू के कारण हुआ है। ओ जी उसके कदम बड़े शुभ है। ओ जी मान लो जी अब तो इस घर में जी पैसे की गंगा बहनी है जी, गंगा। अब देखना माँ रवि का रिसेप्शन बहुत ही धूमधाम से होगा। ओ जी वो तो हो नहीं है। लो भी चाय भी आ गई अच्छी खबर पे, ले मिला। चीनी डाली है ना पुत्र? अच्छी है जी।
मेरे वीर जी की खुशी छीनकर रिसेप्शन की खुशी मना रहे हो। अब देखना, इस मौके का फायदा उठाकर आपको बेइज्जत करती हूँ। सबसे पहले मुझे वीर जी को खबर देनी होगी। देवी का बेटा, संभाल अपने आप को। रेखा को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं ना। देख, मैं भी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा रेखा को। डॉक्टर, क्या हुआ है चाची को? वो ठीक तो है ना, उनको कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए देविका जी, शांत हो जाइए, ज्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है। उन्हें एक माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, बट अब वो ठीक है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिनसे उन्हें सदमा पहुंचे, क्योंकि अगर दूसरा हार्ट अटैक हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए प्लीज वहां भीड़ मत लगाइए, एक एक करके जाइए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। आइए। अटल, तू जाके दवा ले। चाची, ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? आपको इस हालत में देखकर मेरी जान निकल गई थी। क्यों करती हो आप ऐसे? क्यों अपना ख्याल नहीं रखती? कभी सोचा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? क्या चाहती हो आप? एक बार फिर मेरे सर से माँ का साया हट जाए। नहीं लाडो, मुझे माफ कर दे। तू तो जानती है ना मुझे, मेरे अपनों के साथ अगर कुछ गलत होता है मैं सह नहीं पाती हूँ। दर्द होता है, तकलीफ होती है मुझे। और आज तो बीजी ने इतना बड़ा इल्जाम मेरे लाडो पे लगा दिया। मैं जानती हूँ अपने लाडो को, वो तो एकदम सच्ची पवित्र है। और तू क्या चाहती है? ये जानकर भी मैं चुप रहूं? लाडो, मैं तेरी चाची नहीं हूं, तेरी माँ हूं पगली। अगर तेरे साथ कुछ गलत होता है ना तो मेरी जान निकल जाती है। चाची, आप मत उठो, आप लेट ही रहो। लाडो, एक बात सच्ची सच्ची बताना, तो बीजी से क्यों ऐसे बात कर रही थी कि तेरा और रवि का कोई रिश्ता नहीं है और तुझे अपने ससुराल फिर से नहीं जाना? बोल ना लाडो, तू ऐसा क्यों बोल रही थी? चाची को इस वक्त सच्चाई भी नहीं बता सकती। उन्हें बहुत दुख होगा सुनकर, और अगर ये सब सुनकर उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो चुप क्यों है? बोल। वो चाची, वो तो बस मैं दादी को शांत करने के लिए कह रही थी। आपको पता है ना वो कैसी है, इसीलिए बस बहाना बना रही थी। अब रोना बंद करो। लाडो, तुझसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तू हमेशा मुझसे सच ही बोले। तू वादा कर मुझसे, आज जो तूने बीजी से कहा ये दोबारा कभी नहीं कहेगी। तू अपने ससुराल को छोड़ने के बाद कभी नहीं करेगी ना? तू रवि का साथ जिंदगी भर देगी ना? अपने पति का साथ निभाएगी ना? लाडो, मैं तुझे अपने दिल की बात बता रही। मुझे हमेशा से लगा कि रवि बहुत अच्छा इंसान है और मेरे लाडो की शादी एक अच्छे इंसान के साथ हुई है। माना कि इस वक्त हालात बहुत खराब है, इसलिए शायद तू इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं लाडो। मुझे पता है तुझे एक दिन अपनी चाची की बात जरूर याद आएगी। लाडो, मुझसे वादा कर कि तू गुस्से में और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। वादा कर मुझसे, तू ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। बोलना। क्या करूं? अगर इस वक्त चाची को मना किया तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि चाची को किसी भी चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं अपनी इस माँ को खो नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ चाची, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे।
वादा करती हूँ मैं आपसे। आप रवि की असलियत नहीं जानती हैं चाची। आपको कैसे समझाऊं कि वो कितना घटिया इंसान है। मैंने ये वादा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको दुख ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब रवि की असलियत आपके सामने आएगी ना, तब आप खुद मेरे पास आएंगी और कहेंगी कि मैं इस शादी को तोड़ दूं। लाडू, अब रोना बंद कर, मैं ठीक हूँ। सुन, वो रवि को एक फोन लगा और उसे बोला अभी कि अभी यहाँ आ जाए। शाम को तुझे लेकर जाएगा ना साथ में। मुझे माफ कर दे लाडू, तेरे का दिन मैंने खराब जो कर दिया। चाची प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी कभी कोई चीज खराब नहीं कर सकते, कभी भी नहीं।